हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि प्रधान अध्यापक की परीक्षा जो हुई थी उच्चतर माध्यमिक के लिए, उसमें 87 कैंडिडेट ऐसे थे, 87 अध्यापक ऐसे थे जिनको OMR सीट भी भरने नहीं आया। यानी कि उच्च माध्यमिक में 10+2 के अध्यापक हैं, लेकिन उनको OMR सीट भी भरने नहीं आया, जबकि मैट्रिक के बाद ही OMR सीट भरने का प्रशिक्षण दिया जाता है और OMR सीट बेस ही मैट्रिक के परीक्षा होते हैं। और उनको पढ़ाने वाले जो है अध्यापक, उनको OMR सीट पढ़ाने नहीं आया। इससे बिहार की शिक्षा का कहीं ना कहीं कमजोरी नज़र आता है। और ये अध्यापक की गलती नहीं है, ये अध्यापक की बिल्कुल भी गलती नहीं है, क्योंकि जब इनकी बहाली हुई थी तो उस समय इनको इस तरह से कोई क्राइटेरिया नहीं था कि एड्रेस पता या कुछ भरने का या फॉर्म भरने का प्रशिक्षण दिया गया हो या भर करके नौकरी दिया गया हो। उस समय तंत्र ही ऐसा था कि सर्टिफिकेट दिखाओ और नौकरी पाओ। तो उसमें अध्यापक का या कैंडिडेट का हम गलती नहीं मानते, इसमें तंत्र का। और इतने साले नौकरी या सेवा में रहने के बाद भी उनको इस तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए या इस तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए, ताकि वो बच्चों को भी इस तरह से प्रेरित करें। क्योंकि 6 क्लास के बाद ही इस तरह के परीक्षा OMR सीट बेस आयोजित कई जगह हो रहा है। तो इसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक को भी इस तरह की प्रशिक्षण प्राप्त हो या इस तरह की ट्रेनिंग प्राप्त हो, ताकि वो इस तरह का गलती न करें। खैर, जो भी हो, आइए हम मेन पॉइंट पर आते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, 87 शिक्षक तो OMR सीट भी नहीं भर पाए। योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण 6000 प्रधानाध्यापकों के पद केवल 421 रहे सफल। यानी कि 421 कैंडिडेट ही सफल घोषित किए गए, बाकी जो है असफल रहे। उनमें से 87 ऐसे थे जिनको OMR सीट भी भरने नहीं आया या नहीं भर सके। वहाँ जो है शिक्षक बता भी देते, कैसे बताते? एक शिक्षक को कैसे जो है बता सकते हैं? छोटे बच्चे होते हैं 5-6 क्लास के, तो क्लास टीचर या शिक्षक जो होते हैं वो बता देते हैं कि इसमें ऐसे भरना है, इसमें ऐसे भरना है, इसको ऐसे रंगना है। लेकिन एक अध्यापक, उसमें भी उच्च माध्यमिक के अध्यापक को बताना अध्यापक के लिए उचित नहीं है। खैर, जो भी है, आइए देखते हैं। संवाददाता पटना। शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित होने वाले प्रदेश के उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षा। मैं बता दूं कि प्रधानाध्यापक के लिए BPSC में रिजल्ट जारी की गई, इससे पहले परीक्षा लिया गया था। इसमें केवल जो है 421 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए और सीट कितने थे? 6421 टोटल। यानी कि
और अभ्यर्थी बैठे थे कोई 14,000 के आसपास। उसमें से मात्र 421, जबकि 6,421 भरना चाहिए था। इससे क्या होता है कि शिक्षा की पोल खुलता है कि बिहार में किस तरह के अध्यापक हैं सेवा में। खैर जो भी है इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे हैं जिनको तकलीफ़ होगा, अध्यापक चाहे प्राइमरी के हो, माध्यमिक के हो, उच्चतर माध्यमिक के हो। आइए जानते हैं। सफल घोषित हुए 421, बाकी 6,421 सीटों में से 6,000 सीट खाली रह गई। टोटल 6,000 सीटें खाली रह गई। चलिए जो भी है, अब आइए इसमें हम देखते हैं। रिक्ति से केवल 2 गुने मिले थे आवेदन। मान लीजिए जितनी भी रिक्तियां थी उसको डबल कर दीजिए, उतना ही अभ्यर्थी अप्लाई किए थे, आवेदन किए थे प्रधान अध्यापक पोस्ट पर बहाल के लिए। उसमें से भी 421 ही सफल हुए। देखिए, प्रदेश के 6,421 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त प्रधान अध्यापक के पदों की वैकेंसी एक लंबे अरसे के बाद एक साथ आने की वजह से बहुत अधिक थी, यानी कि काफ़ी थी। 6,421 पर कम नहीं हुआ पूरा प्रदेश में, उसमें ही प्रधान अध्यापकों की। इसमें आवेदन के लिए प्रदेश के सरकारी स्कूलों, इसमें क्राइटेरिया ये भी थे कि 10 साल का जो है 10 साल का अनुभव, एक्सपीरियंस और होना भी चाहिए सरकारी स्कूल के अनुभव। दूसरी बात है, हो सकता है प्राइवेट का भी, हाँ, साथ ही बीएड की डिग्री प्रशिक्षण प्राप्त और 10 साल का अनुभव। तो पहले 10 साल का अनुभव के कारण कई अभ्यर्थी या अध्यापक नहीं भर सके, वहीं से कुछ जो है भरने से वंचित रह गए। और अनुभव के कारण क्या हुआ कि कई अभ्यर्थी भर नहीं सके। जो भी भरे वो 2 गुने थे, लेकिन उनमें से भी बहुत कम सफल हुए। ये बहुत ही दुख की बात है, जबकि सीट से ज़्यादा अभ्यर्थी सफल होते। खैर, एक तरफ तो ये है, दूसरे तरफ 7वें चरण की बहाली के लिए योग्य अभ्यर्थी जो बीएड, डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त है, इसके अलावा बीटीईटी, सीटीईटी उत्तीर्ण है, इसके बाद भी धक्के खा रहे हैं। दूसरे जगह कहना नहीं चाहिए कि अयोग्य है या योग्य है, क्योंकि वो बहाल है और उस पर कोई भी सवाल उठाना अनुचित होगा। तो सरकार को इन बात पर ध्यान देना चाहिए कि 7वें चरण का ही बहाली करे, ताकि कुछ उसमें भी छनक आए। और हमने चर्चा की थी कि तंत्र की, तो तंत्र क्या है? मैकाले की शिक्षा पद्धति के अनुसार चल रही है। भले ही नई शिक्षा नीति आएगी, कितना भी आएगी, लेकिन वो धारणाएं जो है सेंदन नीति मैकाले की, उसी आधार पर जो है आगे भी शिक्षा की पद्धति देश की या कोई प्रदेश की रहेगी, जिसका परिणाम ऐसे ही आएगा कि अध्यापक को एक साधारण OMR सीट भी भरने नहीं आता। ये बहुत दुखद बात है कि जिनको खुद OMR सीट भरने नहीं आता, वो बच्चों को किस प्रकार से बताएंगे कि इस तरह से परीक्षा से पहले जो है उसका फॉर्मेट दिया जाता है कि आप इस तरह का OMR सीट रहेगा और ऐसे भरना है। तो इससे तो बेहतर जो है बच्चे तैयारी करके
और मैट्रिक इंटर में पास कर जाते हैं, जब तक उनको मार्कशीट भरने नहीं आएगा तब तक उनका रिजल्ट नहीं आएगा। खैर जो भी है, अब इसमें क्या है कि इसमें आवेदन के लिए प्रदेश के सरकारी स्कूल या स्थानीय निकायों के लिए संचालित में पढ़ाने का अनुभव होने की अनिवार्यता शर्त रखी गई थी। प्राइवेट का भी इसमें जिक्र किया गया है कि 10 साल जिनका अनुभव है। जब ये प्राइवेट का आएगा तो प्राइवेट स्कूल या विद्यालय क्या होगा कि किसी को भी 10 साल या 20 साल का अनुभव प्रमाण पत्र दे देंगे, क्योंकि उनको दुकान चलाना रहता है। चलिए, सामान्य व्यक्ति या बीएड डिग्रीधारी जो किसी सरकारी स्कूल में शिक्षक नहीं है, यहाँ एक बाध्यता है कि जो किसी सरकारी स्कूल में शिक्षक नहीं है वह आवेदन नहीं कर सकता था। यहीं पर जो है, हाँ, ऐसे दे देते जो योग्य उम्मीदवार हैं, बीएड धारी हैं, वो इसके लिए बिना अनुभव के भर सकते हैं, तो सीट से 5 गुना अभ्यर्थी सफल होते, क्योंकि वो दिन रात बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी करते हैं, बीएड करके भी, और कई टेक्निकल प्रोफेशनल डिग्री लेकर के इस तरह की तैयारी करते हैं, बार बार परीक्षाएं बैठते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी या प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन यहीं से उनको बाध्यता दे दी गई थी कि कम से कम 10 साल का अनुभव प्रमाण पत्र, वो भी सरकारी स्कूल में होना ज़रूरी है। अनुभव अवधि इतनी लंबी रखी गई थी कि सरकारी या अर्ध सरकारी स्कूलों के शिक्षकों में भी कम ही उसे पूरी कर पाए। इससे 14,000 आवेदन आए थे, 14,000 के आसपास आवेदन आए थे, और उनमें से मात्र 421 सफल घोषित किए गए, बाकी 6,000 रिक्तियां फिर रह गई। अच्छी बात है कि रिक्तियां रह गई, अयोग्य उम्मीदवार नहीं आए, और उनमें भी बीपीएससी का परीक्षा था, इसलिए इस तरह से जो है वंचित रह गए। नहीं तो एसएससी या इस तरह से किसी और जो है कंडक्ट करने के लिए दिया जाता, आयोजित करने के लिए, तो पता नहीं 6,000 के 5 गुना जो है रिजल्ट आता। जैसा कि इससे पहले जो है स्टेट का आयोजन हुआ था 2019 में, जो अभी तक लटके हुए हैं रिजल्ट के बाद भी हुई, और उनका जो नोटिफिकेशन था उनमें स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि उतना ही रिजल्ट दिया जाएगा जितने सीट खाली हैं, रिक्तियां हैं। लेकिन इसके बावजूद 5 गुना रिजल्ट दिए गए। इसके बाद भी मेरिट लिस्ट, नॉट इन मेरिट लिस्ट का जो है बंदरबाट हुआ और कोर्ट में गए, और पता नहीं कब तक चलेगी। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि कमी नज़र आए तो आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं उत्तर जरूर दूँगा। धन्यवाद।